पाठ 16 ओणम। ओणम दक्षिण भारत के केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। इसे सारे राज्य में बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ओणम का त्योहार अगस्त सितंबर मास में अपना रंग लाता है। इन दिनों केरल का मौसम बहुत सुहावना होता है। चारों ओर हरियाली छाई होती है। ठंडी और तेज हवाएं धीमी हो जाती हैं। प्रकृति की छटा निराली लगती है। सूरज की सुनहरी किरणों से समुद्र तट पर पड़े रेत के कण दमकने लगते हैं। वायु के धीमे धीमे झोंकों से नारियल के पत्ते लहराने लगते हैं। नदी तालाबों का स्वच्छ जल चांदी की तरह चमकने लगता है। विभिन्न प्रकार के चहचहाते पक्षी आकाश में अठखेलियां करने लगते हैं। रंग बिरंगी तितलियां खिले हुए फूलों पर मंडराने लगती हैं। वातावरण में चारों ओर उल्लास और उत्साह दिखाई पड़ता है, मानो प्रकृति भी ओणम के स्वागत के लिए तैयार हो चुकी है। ओणम के विषय में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में केरल में एक बड़ा दानी और प्रजा भक्त राजा राज्य करता था। उसका नाम था महाबली। राजा बलि के राज्य में सभी सुखी थे। प्रजा अपने राजा से संतुष्ट थी। अपनी प्रजा को संतुष्ट और प्रसन्न देखकर राजा बलि खुशी से फूला न समाता था। प्रजा उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य करती थी और राजा को भी उससे कोई शिकायत नहीं थी। राज्य में कहीं ऊंच नीच का भाव न था और न ही कहीं छल कपट या अन्याय का वातावरण था। अपनी दानशीलता, दया और न्याय के लिए राजा बलि पूरे संसार में प्रसिद्ध था। राजा बलि की इस समृद्धि और लोकप्रियता से देवताओं को बड़ी ईर्ष्या होने लगी। इंद्र को तो यह भी डर लगने लगा कि कहीं बलि उसका सिंहासन ही न छीन ले। इस चिंता के कारण वह बहुत परेशान हो गया। अंत में बहुत सोच विचार कर वह भगवान विष्णु के पास गया और उनसे सहायता मांगी। एक दिन विष्णु वामन का रूप धारण कर महाबली के पास पहुंचे। राजा बलि परम दानी था। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। उनकी इस मांग को दानशील राजा ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। महादानी बलि का वचन सुनते ही भगवान विष्णु ने अपना वामन रूप त्याग कर विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपना पहला पग बढ़ाकर सारी पृथ्वी नाप ली। दूसरे पग में आकाश नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। इस तरह राजा बलि का वचन पूरा न हो पाया। अपने वचन को पूरा करने के लिए राजा बलि घुटने टेक कर नीचे बैठ गया। उसने तीसरा पग रखने के लिए अपना शीश झुका दिया। विष्णु द्वारा पैर रखते ही राजा बलि पृथ्वी छोड़कर पाताल लोक में जाने लगा। तब भगवान विष्णु ने उनकी दानशीलता से प्रसन्न होकर एक वर मांगने के लिए कहा। तो महाबली ने यह वर मांगा कि वर्ष में एक बार उन्हें अपने राज्य में लौटकर अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दी जाए। भगवान विष्णु ने उसकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कहते हैं कि तभी से हर वर्ष श्रावण मास के श्रावण नक्षत्र के दिन राजा बलि अपनी प्रजा को देखने के लिए अपने राज्य में लौटते हैं। केरलवासी उनके लौटने की खुशी में ओणम का त्योहार मनाते हैं। वे इस अवसर पर खूब खुशियां मनाते हैं और अपने ऐश्वर्य और उल्लास का बड़ा सुंदर प्रदर्शन करते हैं। उनका मानना है कि उनकी प्रसन्नता और खुशहाली को देखकर उनका राजा संतुष्ट और सुखी होगा। ओणम के पर्व पर विष्णु की पूजा तो होती ही है, साथ ही राजा बलि की पूजा भी की जाती है। ओणम मनाने की तैयारियां कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। बच्चे और बड़े दोनों इन तैयारियों में पूरे उत्साह से भाग लेते हैं। बच्चे फूल एकत्रित करके लाते हैं। इन फूलों से वे अपने घरों को तरह तरह से सजाते हैं। घर के दरवाजे पर रंगोलियां बनाई जाती हैं। उसमें विष्णु और राजा बलि की आकृतियां भी बनाई जाती हैं। इन दिनों सभी लोग सुबह सवेरे उठते हैं और स्नान करके नए नए कपड़े पहनते हैं। फल फूल, पान सुपारी, लौंग, नारियल, धूप दीप और नैवेद्य से पूजा करते हैं और बाद में प्रसाद वितरण होता है।
परिवार के सबसे बड़े सदस्य को प्रणाम कर उसका आशीर्वाद लेते हैं। लोग एक दूसरे के घर बधाई देने जाते हैं। ओणम के अवसर पर घरों में विशेष भोजन बनाया जाता है। इस भोजन में चावल के अलावा तरह तरह की सब्जियां, खीर, पापड़ और फलों के कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। यह भोजन शाकाहारी होता है। केरल में नारियल बहुत होता है, इसलिए भोजन में भी इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। मुख्य है, इस अवसर पर बनाए जाने वाले व्यंजनों में सूखे मेवे आदि डालकर बनाया गया पायसम मुख्य है। यह भोजन परंपरागत तरीके से केले के पत्तों पर परोसा जाता है। परिवार के सभी सदस्य साथ बैठकर भोजन करते हैं। इस दिन विशेष प्रीति भोज भी आयोजित किए जाते हैं। ओणम का यह त्योहार 10 दिन तक चलता है। इन दिनों विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जैसे संगीत व नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद, नौका दौड़ आदि। इस अवसर का मुख्य आकर्षण नौका दौड़ होती है। इस दौड़ में भाग लेने वाली नौकाओं पर भिन्न भिन्न आकृतियां बनी होती हैं। किसी पर सांप की आकृति तो किसी पर मोर, मछली की आकृति। इनमें रंग बिरंगे झंडे लगा दिए जाते हैं, जिसके कारण ये बहुत सुंदर लगती हैं। ये नौकाएं इतनी बड़ी होती हैं कि इनमें 50 आदमी तक बैठ सकते हैं और 25-30 आदमी इन्हें खेते हैं। नाव चलाने वाले सब मिलकर गीत गाते हैं। नौका दौड़ के समय एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हो जाता है। इसे देखने के लिए देश के अन्य भागों के साथ साथ बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी आते हैं। लोगों की भीड़ किनारे पर एकत्रित होकर दौड़ में भाग लेने वालों का उत्साह बढ़ाती है। उस समय का दृश्य बड़ा ही मनोहारी होता है। इस प्रतियोगिता में जीतने वालों को पुरस्कार भी दिया जाता है। ओणम के त्योहार का अन्य आकर्षण है लोक नृत्य। इनके द्वारा भी केरल के निवासी अपना उल्लास प्रकट करते हैं। यहाँ का सबसे अधिक प्रचलित और लोकप्रिय नृत्य है कैको हिक्काली। इसमें स्त्रियां सुनहरी किनारे की सफेद साड़ी, सफेद ब्लाउज पहनकर सामूहिक नृत्य करती हैं। इस त्योहार पर केरल में हाथियों को भी खूब सजाकर उन्हें जुलूस में निकाला जाता है। हाथियों के मस्तक और कानों पर सुंदर रंग बिरंगी चित्रकारी करते हैं और उन्हें जेवर पहनाते हैं। ओणम केरल का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। इसे वहाँ के सभी धर्मों के लोग मनाते हैं। यह आनंद और उल्लास का त्योहार लोगों को बांधने वाला त्योहार